नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 40% महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। इसके साथ इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस के इस फैसले से साफ है कि यूपी चुनाव में वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस बार एक नया नारा भी दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस दांव पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की यूपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी और वर्तमान में बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने तो कांग्रेस को आईना दिखा दिया। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। लेकिन सवाल है, साइलेंट वोटर के दम पर चुनाव क्या जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस में प्रियंका के अलावा महिला चेहरा आखिर उत्तर प्रदेश में कौन? 403 की लड़ाई 40% के सहारे पार कर पाएगी कांग्रेस? बीजेपी के साइलेंट वोटर को कैसे तोड़ेगी कांग्रेस? प्रियंका का चुनावी दांव क्या दिखावा है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवार उतारेगी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसके लिए हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं। अगले महीने की 15 तारीख तक आवेदन खुला रहेगा। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ। महिलाओं पर दांव खेलने का मन बना चुकी कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसने चुनाव में महिला उम्मीदवार पर दांव खेला हो। आपको दिखाते हैं पार्टीवार 2017 में कितनी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया था। बीजेपी 46 महिला उम्मीदवारों को टिकट, समाजवादी पार्टी 34 महिला उम्मीदवारों को टिकट, बीएसपी 21 महिला उम्मीदवारों को टिकट, कांग्रेस 12 महिला उम्मीदवारों को टिकट, आरएलडी 27 महिला उम्मीदवारों को टिकट, अपना दल 2 महिला उम्मीदवारों को टिकट। कांग्रेस को पता है कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है तो महिला वोटर्स के स्वाभिमान की बात करनी ही होगी। लेकिन कांग्रेस की पूर्व कद्दावर नेता और वर्तमान में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बयान को भी आपको सुनना चाहिए। जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी जिंदगी के करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की इसके लिए। मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया? तो ये तो स्पष्ट है कि हमारी जैसी महिलाओं को वहाँ पर लगता है कि सिर्फ शोषण किया जाता है राजनीतिक। जाहिर है प्रियंका के आधी आबादी को लेकर लिए गए इतने बड़े फैसले पर कोई सवाल उठा भी नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस इस फैसले को अमली जामा पहना भी ले तब भी 10% से भी कम वोटर शेयर लाने वाली कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान नहीं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, निधि यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, महामेदा नागर जी प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। उमाकांत लखेड़ा जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि कैसे महिलाएं विश्वास कर लें अगर आप 40% महिला प्रत्याशी उतारते हैं और आप चाहते हैं कि महिलाएं वोटर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पहले 50%, हालांकि महिला वोटर्स की संख्या घटी। अगर यहां दांव लगा दिया जाए, ये साइलेंट वोटर है, यहां दांव लगा लिया जाए तो एक संजीवनी मिल सकती है कांग्रेस को। बात यकीन विश्वास का है कि कैसे महिलाएं विश्वास कर ले कांग्रेस पर, जो अपनी खुद एक सीट अमेठी की कांग्रेस नहीं बचा पाई, जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे। सिमटती चली जा रही कांग्रेस,
और उम्मीद अब महिलाओं से है। देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हमेशा राजनीति का जो पहिया होता है और राजनीति का जो पन्ना होता है, पेज होता है, उसमें हर दिन एक नया पेज नया खुलता है। ऐसे राजनीति भी होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में खोने को कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब उसके पास कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार उसका खिसक गया, जो परंपरागत जनाधार कांग्रेस पार्टी का होता था, और बेशुमार चुनौतियां हैं, मतलब संगठन के लेवल पर, पार्टी के लेवल पर, संसाधनों के लेवल पर बहुत चुनौतियां। चुनाव जो कहते हैं चुनौतियों का पहाड़ सामने, चुनाव सामने, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। 2017 की तरह राहुल गांधी और अखिलेश गले मिलने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की एक बड़ी लकीर खींचने की, और मुझे लग रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में अपने को पुनर्जीवित करने के लिए हर एक पार्टी को अपने को पुनर्जीवित करने का अधिकार है, राइट है, बेसिक राइट है। ऐसे कांग्रेस पार्टी ने उसका इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी ने ये दांव चला है, एक तुरुप का पतला, ट्रम्प कार्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं, गिमिक कह सकते हैं, दांव पेच कह सकते हैं, ये चला है। मुझे लग रहा है कि ये एक सही समय पर उन्होंने दांव पेच खेला है। ठीक है उमाकांत जी, भीड़ को जुटाना, भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना, इन दोनों चीजों में अंतर है। हालांकि संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, कुछ भी चीज राजनीति में स्थिर नहीं है। महामेधा नागर जी, सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अगर देखा जाए तो 2017 में सबसे ज्यादा वोट महिलाओं का बीजेपी को गया है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्य का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। ऐसे में अब कांग्रेस का ये दांव आपके लिए भी असहज की स्थिति पैदा कर रहा है क्या, कि हमारा वोट न घटे? और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को कहीं से भी कहीं विचलित करता है इनका इस तरीके का बयान। आप देखें अगर, तो कांग्रेस ने हमेशा से इतने दशकों तक भारत पर राज किया, केंद्र में उनकी सत्ता रही, पर उसके बावजूद उन्होंने गरीबों के विकास की बात तो करी, पर वो विकास कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने अल्पसंख्यकों के विकास की बात करी, पर वो विकास कभी नहीं हुआ। उनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। अब जब 2022 का चुनाव हमारे सर पर है, अचानक से प्रियंका गांधी जी को याद आ जाती हैं महिलाएं, जो इतने सालों से खुद यहाँ पर विजिट भी नहीं करी थी। आज वो आकर के वो झाड़ू भी लगाती हैं, वो यहाँ पे महिलाओं को याद भी करती हैं। आप देखिए आज ही के मंच पर, जिस पर 3 महिलाएं वो बैठी हुई थी, प्रियंका जी और 2 और उनके साथ में, वो खुद एक परिवारवादी विचार से आती हैं। उनकी जो पार्टी है वो एक परिवारवादी विचार की पार्टी है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं महिलाओं को स्थान दिया गया मंच पर जो खुद एक रेप्यूटेड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, ना कि उनकी वहां के क्षेत्र की किसी जिलाध्यक्षा को या वहां की उनकी किसी कार्यकर्ता को। तो ये इस पिक्चर से बहुत क्लियर हो जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है महामेधा जी, लौटते हैं आपके पास। डॉली शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रही हैं। डॉली शर्मा जी, 40% उम्मीदवार उतारने की बात कह गई प्रियंका गांधी, यानी अगर देखा जाए 403 के हिसाब से तो कितनी महिला उम्मीदवार उतारने की कोशिश होगी कांग्रेस की 40% के मुताबिक? देखिए, प्रियंका जी ने कहा है 40% महिला, मतलब 40% महिलाओं को नंबर में जरा बताइए कितने विधानसभा सीट कवर होगी कांग्रेस की तरफ से? ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होगी इस विधानसभा। नहीं, 40% के हिसाब से नंबर पूछ रहा हूं मैं। देखिए वो प्रियंका जी तय करेंगी ना, मैं कैसे बता दूं। पर प्रियंका जी ने कहा है 40% महिलाओं को हक मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगी तो लड़ेंगी। 403 के हिसाब से डॉली शर्मा आपको बता दूं कि 161 उम्मीदवार, और उत्तर प्रदेश जिस तरीके से एक अहम अब कांग्रेस के लिए हो चुका है, प्रियंका के अलावा चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में? कहां से महिला उम्मीदवार मिलेंगी? पुरुष उम्मीदवार तो मिल नहीं रहे। कौन कह रहा है कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं? ये आप कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं? बड़ा चेहरा बता दीजिए प्रियंका को छोड़ के। बड़ा चेहरा प्रियंका को छोड़ के आप 5 चेहरे बता दीजिए बस। आप 5 चेहरे, ये कौन सा तरीका हुआ आपका कि 5 चेहरे बता दीजिए, 4 चेहरे बता दीजिए? चेहरे बनाए जाते हैं। कोई आप इस चैनल पर आकर और आप डिबेट करा रहे हैं, आप खुद इस चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको भी इस चैनल ने चेहरा बनाया है ना। तो पार्टी जिसपे विश्वास जताएगी, जिसको मेहनत के हिसाब से 5 चेहरा बता दीजिए ना डॉली शर्मा जी। 5 चेहरा बता दीजिए आप, मतलब प्रियंका जिस पर हाथ रख देंगी वो चेहरा बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी का एक ब्रांड है, मतलब
प्रियंका गांधी ब्रांड है। एक आपने मेरा उदाहरण दे दिया तो अब प्रियंका का भी दे दीजिए। ब्रांड है, प्रियंका गांधी ब्रांड है। जिस चेहरे को आगे ला देंगी वो पता नहीं क्या से क्या कर देगा। एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, जिसे कांग्रेस पार्टी तो सभी कार्यकर्ताओं की बात करें, वो चेहरा है। डॉली शर्मा जी, सभी कार्यकर्ताओं की बात करें तो महिला की बात करने की जरूरत क्यों पड़ गई कांग्रेस को? क्या कार्यकर्ता का हक नहीं है विधान? सवाल अब ये भी उठने लगे कि 10 साल तक यूपी की सरकार रही तो 33% आरक्षण महिला को क्यों नहीं दे दिया? आज महिलाएं बहुत याद आ रही कांग्रेस को। महिलाएं तो कांग्रेस को तब भी याद आई थी जब हाथरस में बर्बरता हुई थी। अधिकार दीजिए, अधिकार दीजिए। निधि यादव जी, निधि यादव जी, देखिए इस पैनल में ज्यादातर महिलाएं प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के इस फैसलों को लेकर, महिला वोटर्स को लेकर क्या कुछ करने की कोशिश करेगी? प्रियंका गांधी जिस पर हाथ रख दे वही अब तो चेहरा बन जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस आता कहां से है? देखिए समाजवादी पार्टी की बात जहां तक है, हम किसी दूसरी पार्टी के एजेंडे को लेकर हम अपनी रणनीति नहीं बात महिलाओं की हो रही है। आप पार्टी को एक तरफ छोड़कर महिलाओं की बात कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी लोहिया जी महिलाओं की, मैं आप सुन लें, बिल्कुल आपकी बात पे मैं आ रही हूं। तो मैं ये आपसे बोलना चाहती हूं कि देखिए समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों को मानने वाली पार्टी है, और लोहिया जी ने समाज में परिवर्तन लाने के अगर सूत्र दिए थे तो सबसे पहला सूत्र उन्होंने महिला और पुरुष के समानता के सूत्र दिए थे, और उन्हीं के पदचिन्हों पे, उन्हीं के उसूलों पे चलते हुए समाजवादी पार्टी समाज में काम कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है। और जहां तक दूसरी पार्टी की कि कितनी % महिलाएं आएंगी, कितनी % पे टिकट पे चुनाव लड़ेंगी, आखिर क्यों ये आज बहस हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी सरकारें रही हैं या जो सरकार मौजूदा है यहाँ पे आज प्रदेश में, देश में, कहीं ना कहीं महिला के मुद्दे को लेके असंवेदनशील हैं। तभी ये महिला की टिकट की दावेदारी की बातें आ रही है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, अगर महिला आवेदकों के सबसे ज्यादा संख्या किसी पार्टी में है तो शायद आज प्रदेश में समाजवादी पार्टी वही सदन है जहां महिला आरक्षण का विरोध भी किया गया। पे काम करने वाले लोग हैं। मैं आपको अपना खुद का, मैं आपका खुद का, मैं नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कहीं भी पार्टी ने कभी भी महिला के मुद्दे का समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं लिया। समाजवादी पार्टी, मैं आपको अपना खुद का स्वयं उदाहरण देना चाहती हूँ कि देखिए मेरा तो कोई नहीं, समाजवादी पार्टी की ही बात मैं करूंगी। मैं तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूं तो मैं समाजवादी पार्टी की ही बात करूंगी। यहाँ पे पैनल में बैठ के मैं किसी और पार्टी की बात नहीं करने आई हूं। लेकिन हाँ, जहां तक महिलाओं के मुद्दे की बात है, 50% आबादी की बात है, यहाँ पे हम कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा बातों में बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें की है, जो आज प्रियंका भी करके चली गई। माफी के साथ आप सभी मेहमानों को रोकना चाहता हूं क्योंकि वक्त नहीं है। जाहिर तौर पर प्रियंका ने कहा कि 40% महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। 403 विधानसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो करीब 161 उम्मीदवार कांग्रेस को चाहिए, यानी कि महिला चेहरा। अब कांग्रेस खुद तय करे कि आखिर ये चेहरे आएंगे कहां से। वोट परसेंटेज की बात करें जो कांग्रेस के लिए सिमटता जा रहा, आधी आबादी में सेध लगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। हर एक वो निशाना साधने की कोशिश में कांग्रेस है जिसकी बदौलत कुछ सांसें कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में चलने लगे। हालांकि खोने के लिए कुछ नहीं कांग्रेस के लिए, लेकिन पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हर कोशिश कामयाब करने की प्रयत्न में रही हैं प्रियंका गांधी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जहां नेता नहीं है वहां इन घोषणाओं से क्या होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।